हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम विभाजकता के नियम का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम जानेंगे 9 और 11 से विभाजकता के नियम। ठीक है, तो देखते हैं 9 और 11 से विभाजकता के नियम क्या कहते हैं। ठीक है, तो दिया है कि 9 से विभाजकता के नियम। 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। क्या है कि जैसे 3 के विभाजकता के नियम में था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से यदि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मैंने संख्या ली है 81, ठीक है, 81, ठीक है, 81, 81, तो ये इसका योग क्या होगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब 9 में 9 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 81, ये 9 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने मान लो एक संख्या ली है 171, ठीक है, कितनी संख्या ली, 171 यानी 171। क्या 171 9 से विभाजित है? देखिए इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 1 और 7 8, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, 9। 9 में 9 का भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 कम 9। तो अब 171 में 9 का भाग चला जाएगा। देखिए 171 में भाग 9, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9। ठीक है, 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8, उतारा लेंगे 1 का 81 हो जाएगा और 9 नेम 81। ठीक है, देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसी तरह से कोई भी संख्या हो और उस संख्या के अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये होता है 9 से विभाजकता का नियम। चलते हैं अब 11 से विभाजकता का नियम। देखिए 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, ठीक है, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या दी है और अगर पूछा जाए कि क्या 11 से विभाजित है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या के विषम स्थानों पर जो भी अंक स्थित हैं उनका योग करेंगे और सम स्थानों पर जो भी अंक हैं उनका योग करेंगे। ठीक है, फिर उन दो जो योग आएंगे सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले, उनका अंतर निकालेंगे। यदि अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने संख्या ली है 121, ठीक है, क्या 121 11 से विभाजित है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले विषम स्थानों के जो इस विषम स्थानों पर जो अंक स्थित हैं उनके पहले योग निकालेंगे। तो एक पहला जो है, पहला ये विषम स्थान है, दूसरा तो सम होता है, फिर तीसरा क्या है, विषम स्थान है। तो एक ये और एक ये, इसका योग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। फिर सम स्थान, अब सम स्थान क्या होता है, दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठा स्थान, इसी तरह से ये सब सम स्थान होते हैं। तो अब सम स्थान पर केवल क्या है, 2 दिया है, तो अब ये 2 और ये 2, इनका अंतर निकालें, क्या हो जाएगा, 0। तो 0, अब क्या कह रहा है कि 0 हो उसका अंतर या 11 से विभाजित हो, तो 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो भैया यहाँ पर क्या आया, 0, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। संख्या क्या थी, 121 का, अब इसमें भाग देंगे 11 का, 11 एकम 11, 12 से 11 जाएगा, 1 बचेगा, उतारा लेंगे 1 का 11 हो जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, कितना आया, 0 0। ठीक है, तो पूरी तरह यह संख्या पूर्ण विभाजित है। इसी तरह से अगर एक संख्या और लें, जैसे 1331, क्या 1331 जो है 11 से विभाजित है? तो क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो विषम स्थान पहला स्थान और तीसरा स्थान, ये क्या है, विषम स्थान है। ठीक है, क्या है, पहला स्थान और तीसरा स्थान क्या हो जाएगा, विषम स्थान है। तो इनका योग करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 और 3 4। ठीक है, ये हो गया विषम स्थानों के अंकों का योग। अब निकालेंगे हम सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। ठीक है, तो सम स्थान क्या है, 2 और 4। ठीक है, यानी दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे पर क्या स्थित है, 3 और 1, इसके भी अंकों का योग निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4। अब इनका अंतर निकालेंगे, अंतर क्या हो जाएगा, 0। क्या कह रहा है कि अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो,
तो भैया क्या आया 0। तो 13 से 31 भी क्या है 11 से विभाजित है। ठीक है, ये होता है 11 से विभाजकता का नियम। ठीक है, अब चलते हैं इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 7 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार की जगह क्या होगा। देखिए क्या दिया है कि 5 4 3 2 स्टार 7 और ये किससे विभाजित है, ये है 9 से विभाजित। अभी हमने पढ़ा 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 है। 14 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है 21। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टार की जगह वाला हमें अंक चाहिए। तो भैया हम 0 जोड़ेंगे तो 21 तो का 21 ही रहेगा और 9 का भाग 21 में जाएगा नहीं तो 0 तो होगा नहीं। एक देख लेते हैं, अगर हम स्टार की जगह पर 1 ले लें तो भैया 21 में 1 जोड़ना पड़ेगा 22 हो जाएगा। क्या 9 का भाग 22 में जा रहा है, नहीं जा रहा है तो 1 भी नहीं होगा। 6 जोड़ कर देखते हैं तो भैया 21 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 9 का भाग 27 में जा रहा है। ठीक है 9 तिया 27। तो स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी तो भाई हम 6 यहाँ पर जोड़ेंगे। तो स्टार की जगह 6 होना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 5 4 3 2 6 7। ठीक है 5,43,267। ठीक है तो स्टार की जगह 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। ठीक है, सवाल दिया है कि बिना भाग की क्रिया किए, मतलब बिना भाग दिए क्या पता लगा सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो बिल्कुल भाई पता लगा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, 11 से विभाजितता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या के सम स्थानों पर दिए हुए अंकों का योग और विषम स्थानों पर दिए हुए अंकों का योग, इन दोनों योग का अंतर करेंगे। यदि अंतर 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, या उन संख्याओं के जो योग आया है उनका अंतर अगर 11 से विभाजित भी है तो भी यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या के जो विषम स्थानों पर अंक दिए हैं उनका योग निकालेंगे और सम स्थानों पर जो भी अंक दिए हैं उनका योग निकालेंगे। तो विषम स्थानों पर क्या दिया है, 1 दिया है पहला। ठीक है, तीसरा पर 3 दिया है, फिर ठीक है तीसरे के बाद 5वें पर 5 दिया है। ठीक है, फिर 7वें पर 7 दिया है और 9वें पर 9 दिया है। ये हो गए विषम स्थानों के अंक। इनका योग करेंगे कितना होगा, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25। ठीक है, अब निकालेंगे सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान यानी दूसरे स्थान पर 2 दिया है, फिर चौथे स्थान पर 4 दिया है और 6वें स्थान पर 6 दिया है और 8वें स्थान पर 8 दिया है और 10वें स्थान पर 5 दिया है। इनका योग करेंगे कितना होगा, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 5 25। देखा, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया, 25 25। इनका अंतर निकालेंगे, अंतर बराबर 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11 से विभाजकता का नियम कहता है कि इनके अंकों का अंतर जो है, इनके अंकों के योग का अंतर जो है 0 होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। तो भैया 0 आया तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं बिना भाग की क्रिया किए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हाँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या बराबर क्या होता है 99,999। ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें हम 91 का भाग देंगे। ठीक है, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या यही होगी जो कि 91 से पूर्णता विभाजित होगी। यदि कुछ भी शेष बचता है तो इसका मतलब वो है शेष उतनी ही संख्या थोड़ी सी ज्यादा है उस संख्या से। ठीक है, देखिए क्या करेंगे कि 99,999 में हम भाग देंगे 91 का। कितनी बार जाएगा 91 एकम 91। ठीक है, क्या 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा, उतारा लेंगे 9 का। ठीक है, अब 91 का भाग 89 में नहीं जाएगा तो भाग खवाई बिंदी, उतारा लेंगे फिर से 9 का। कितना हो जाएगा 899। अब कितनी बार भाग जाएगा, अब जाएगा 9 बार, तो 9 एकम 9 और 9 नेम 81। ठीक है, 819, 91 नेमा 819, घटाएंगे कितना बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0 और 9 से 1 जाएगा 8, 8 से 8 जाएगा 0, उतारा लेंगे 9 का। अब भाग जाएगा 8 बार, तो 8 एकम 8 और 8 नेम 72, कितना बचेगा, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पर 0, 0 में से 2 जाएगा नहीं और यहाँ से लेंगे दहाई 10 हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 और यहाँ बचा 7, 7 7 जाएगा 0, क्या बचा 81। ठीक है, 81। अब 81 जो है इस संख्या यानी 9,999 में 81 ज्यादा है। जब 91 का भाग देंगे तो ये 81 ज्यादा है तभी शेष बचा है, तो भैया ज्यादा वाला हम निकाल देंगे तो भाई वही संख्या बचेगी जिसमें 91 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे 99,999 माइनस 81, कितना बचेगा, 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा, 9 बचेगा और 9 बचेगा। क्या संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 99,918। यह संख्या वो है जो 91 से पूर्णता विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 9 6 स्टार 8 8 9 से पूर्णता विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्या करेंगे कि संख्या दी है 9 6 स्टार 8 8, किससे विभाजित है 9 से। 9 से विभाजितता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सबसे पहले इनके अंकों का योग निकालें, कितना होगा 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, कितना हो जाएगा 31। अब 31 में हम 5 जोड़कर देखते हैं कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 में जो है 9 का भाग जा रहा है तो 9 चौके 36, भाई भाग जा रहा है, तो इसका मतलब स्टार की जगह पर 5 होना चाहिए, तभी तो ये 5 हमने यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, 5 संख्या हो जाएगी 9 6 5 8 8, 96,588। इसमें जो है 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलते हैं आखिरी और 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 26,487 में 6 और 8 को आपस में बदल दें, मतलब 6 की जगह 8 और 8 की जगह 6 को कर दें, तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा। क्या करेंगे, पहले संख्या लिखेंगे। संख्या क्या दी है 26,487, ये है मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या। अब क्या करेंगे नई संख्या। नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या हो जाएगी 2। 6 की जगह पर क्या लिखना है 8 लिखना है, 4, 8 की जगह पर 6 लिखना है और 7। ठीक है, ये हो गई नई संख्या, ये हुई मूल संख्या। अब इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर बराबर 28,467 माइनस 26,487, कितना बचेगा 7 से 7 जाएगा 0, 6 से 8 जाएगा नहीं, दाही लेंगे 16 होगा, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 3 से 4 जाएगा नहीं, दाही लेंगे 13 होगा, 13 से 4 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ कितना रहा 7, 7 से 6 जाएगा कितना 1 बचेगा। ठीक है, 2 से 2 जाएगा 0 रहेगा, क्या आ जाएगा, तो आंसर होगा 1980, 1980 का अंतर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा
1980। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपसे, कमेंट में आप, ठीक है, पूछ सकते हैं और बताएं हमें कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।